हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। देखिए, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉड वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मॉड वाले होते हैं थोड़े अच्छे सवाल होते हैं, जो मापांक वाले सवाल होते हैं। इसमें देखो दिया कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। जहाँ एक्स कोई वास्तविक संख्या है तो सिद्ध करना है हमको एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -2 पर क्या है, कंटिन्यूस है यानी संतत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स बराबर 1 पर चेक करते हैं। एक्स बराबर 1 पर, ठीक है, सबसे पहले इसमें हम एल एच एस निकालते हैं, लिमिट। ठीक है, एल एच एस निकालो तो क्या आएगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस होगा और एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब यहाँ पर आप फंक्शन आपको यही एक ही दिया, तो फंक्शन अब तो आपको वही रखना है, कुछ इधर उधर नहीं रखना, लेकिन बाद में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो ध्यान देना। तो 1 और एफ एक्स पर फंक्शन क्या है तुम्हारा, ये 1 एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास में फंक्शन है। अब इसमें हमें देखो ध्यान से समझना, जैसे अब x तुम्हारा कहाँ जाएगा, x तुम्हारा जाएगा 1 माइनस एच और h चला जाएगा 0 की तरफ। एल एच एस निकालना है तो यही हम करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस मॉड ऑफ x की जगह पे कितना रखना है, 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच -1 ये है, प्लस इसकी जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस एच प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर तुम इसको हल करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड ऑफ ये 2 हो गया, 2 माइनस एच, 2 नहीं, ये तो कट जाएगा ना माइनस प्लस का, तो सिर्फ माइनस एच बचेगा और प्लस यहाँ ये बचेगा तुम्हारा 3 माइनस एच, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 2 माइनस एच हो गए, 3 माइनस एच हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में जो h है वो माइनस में है, वह मॉड के कारण प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्लस में कर लो, या मतलब लिमिट रख दो, आप पहले लिमिट रख दो, तो मॉड ऑफ 0 आएगी और प्लस 3 माइनस 0। ठीक, तो ये तुम्हारा 0 प्लस मॉड 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है, और मॉड 3 का मान सिर्फ 3 होगा, प्लस में है ना, तो ये आ गई 3। क्लियर, तो ये हमारे पास में आ गई है 3। अच्छा, अब इसके बाद में हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट एल एच एस हमारे पास में, एल एच एल आ गई हमारे पास में 3, और राइट हैंड लिमिट निकालो तो देखो क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस और एफ ऑफ एक्स। देखो इसको हल करो तो क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड ऑफ फंक्शन का मान रख दो, h टेंस टू 0, डायरेक्ट फंक्शन का मान रख दो कितना है। अभी यहाँ पर आप x इक्वल टू 1 प्लस ही रखो, ठीक है, अगली स्टेप में कर लेंगे। ये आएगा x माइनस 1 और प्लस 2 प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आप जो x है वो तुम्हारा कहाँ जाएगा, 1 प्लस एच की तरफ, और h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, क्योंकि आर एच एल निकाल रहे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब रख दो आप, ये x का मान रखोगे 1 प्लस h और -1 प्लस 1 प्लस h प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको हल करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गया 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, ये मॉड ऑफ h आ गया सिर्फ, और प्लस ये कितना आ गया, देखो 3 प्लस h। अब h की वैल्यू अगर इसमें 0 भी रख दोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये तो 0 ही हो जाएगा। 0 प्लस ये 3 प्लस h 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 0 क्या होगा, 3, यानी, और मॉड 3 का मान होता है 3। ठीक है, तो ये आर एच एल आ गई। आर एच एल तुम्हारे पास में क्या आ गई है, देखो आर एच एल और एल एच एल तीनों कितनी आई हैं, ये दोनों कितनी आई हैं, 3 के बराबर आई हैं। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको फंक्शन एक्स बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, 1 पर। ठीक है, तो एफ एक्स तुम्हारे पास क्या दिया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1
और प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर x बराबर 1 रख दो, तो f1 बराबर 1 माइनस 1 और प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 प्लस 3, तो f(1) की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो देखो यहाँ से तीनों चीज़ें आपस में बराबर आई हैं, तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूस हो गया। इस चूँकि यहाँ पर आप लिख देना एक लाइन, चूँकि RHL बराबर LHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, तीनों आपस में बराबर हैं, अतः ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। ठीक है, लिख दोगे आप? लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर हम 2 पर चेक करेंगे, जिस प्रकार हमने x बराबर 1 पर चेक किया ना, सेम टू सेम उसी प्रकार हम h बराबर 2 है -2 है, देख लेते हैं एक बार। -2 है तो -2 पर चेक करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे चेक। ठीक है, चलिए करते हैं उसको। ठीक, चलो देखो फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन पहले लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास में मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2। हमें कहाँ चेक करना है? x बराबर -2 पर। ठीक है, सिंपल है। देखो आप ध्यान से अगर एक ही क्वेश्चन आप करते जाएंगे, जो मैं करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो भाई नहीं सीखेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। तो इस पर सबसे पहले LHL निकालते हैं, तो क्या आएगी? देखो लिमिट x टेंस टू -2। ठीक है, -2 ही पहले ही सही है, और इस पर ये माइनस का मतलब क्या है कि LHL लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गई लिमिट x टेंस टू -2 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है? मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक है, ये है। यहाँ पर आप लिमिट h को 0 कर दो, और x की जगह पे कितना रखोगे बताओ? -2 माइनस h। ठीक है, क्योंकि ये -2 है तो LHL निकालना है तो -h करना पड़ेगा, और माइनस का 1 ये है ही, और प्लस -2 और -h यहाँ पर रखना है। ठीक है, प्लस 2। ठीक, तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया माइनस का 3 माइनस का h और प्लस मॉड ऑफ -h। ठीक, यहाँ पर आप h की वैल्यू 0 कर दो, तो h की वैल्यू 0 करोगे तो माइनस का 3 0 मॉड और प्लस का 0। अब देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ -3 प्लस 0, और मॉड ऑफ -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस की, क्योंकि मॉड है ना, मॉड माइनस को हटा देगा, तो यहाँ पर इसलिए हमारा प्लस आएगा। ठीक, तो यहाँ पर LHL कितनी आई है? 3 प्लस की, इसको आप ध्यान में रखना। अब हम RHL निकालेंगे, RHL। ठीक है, तो क्या आएगी? लिमिट x टेंस टू -2 और प्लस, क्योंकि RHL निकालना और फंक्शन की वैल्यू f(x). ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू -2 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू है ये x माइनस 1 है, और प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 है, ये आ गई। ठीक, तो ये लिमिट, यहाँ पर आप h को 0 भेजो, और x की जगह पे कितना रखोगे? -2 प्लस h, इसमें प्लस h करना है। ठीक, -1 और प्लस ये आ गया -2 प्लस h प्लस 2। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ देखो 2 से 2 फिर से भी चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर -3 हो जाएगी, -3 प्लस h और प्लस ये प्लस का h बचेगा यहाँ पर। ठीक, 0 रखोगे तो कितना आएगा? -3 और प्लस का 0, तो -3 फिर आ गया, अब मॉड के अंदर है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, तो ये प्लस का 3 हो गया, यहाँ पर RHL आ गया तुम्हारे पास में प्लस का 3, और RHL भी यही आया था। अब x बराबर तुम 2 पर -2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। फंक्शन क्या है तुम्हारे पास? f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो -2 रखो यहाँ पर, तो -2 माइनस 1 और प्लस मॉड -2 प्लस 2, ये से कट गया फिर भी, और ये मॉड ऑफ -3 आएगा तो इसका भी वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं चूँकि RHL बराबर LHL बराबर 3, और यही क्या है? फंक्शन की वैल्यू है -2 पर, तो ये हमारा कंटिन्यूस होगा। तो हमने सिद्ध कर दिया जो हमें करना था कि x बराबर 1 और x बराबर -2 पर हमारा फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल।
देखिए इसके बाद में हमारी अब एक्सरसाइज, ये तो अभी देखो एग्जांपल से जितने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, अभी इससे हट के कुछ सवाल होंगे तो मैं करवाऊंगा, बाकी एक्सरसाइज बची है उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी मैं करवाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए और ये जो मैं सवाल करवाऊँ उनको आप ध्यान से कर लीजिएगा। राइट, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।